ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास 3 फाइल है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तीनों फाइल का स्ट्रक्चर सेम है, बट मेरे पास इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ जंक रोज हैं हर फाइल में। लेट्स टेक अ लुक एट द सैम्पल फाइल्स। तो अगर आप ये 2 फाइल्स मैंने जो खोली हुई हैं, 3 फाइल्स की जगह मैंने सिर्फ 2 ही फाइल्स खोली हैं, तो अगर आप इनमें देखेंगे कि फाइल नंबर 1 में मेरे पास ऊपर 3 जंक रोज हैं जहां पे कुछ और कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं ABC। उसके बाद मेरे एक्चुअल हेडर कॉलम्स हैं डेट, कैटेगरी एंड द वैल्यू। और फाइल नंबर 2 में मेरे पास यहाँ पे भी 3 जंक रोज हैं। अभी मेरे पास 3 जंक रोज हैं, बट ये 3 जंक रोज इनकंसिस्टेंट होके 2 जंक रोज या नो जंक रोज भी हो सकती हैं। किसी फाइल में 3, किसी फाइल में 2, किसी फाइल में कोई जंक रोज नहीं। बट जो दोनों फाइल्स में एक चीज कॉमन है कि मेरे पास हेडर सेम है, डेट, कैटेगरी, वैल्यू। करंटली ये रो नंबर 4 से चालू हो रहा है दोनों फाइल्स में, बट ये और नीचे से भी चालू हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, जितनी भी जंक रोज हैं यहाँ पे या किसी और फाइल में भी, ये रिमूव करके ये डेटा को तीनों एक्सेल फाइल्स में से फाइल 1, 2 एंड 3 में से कंबाइन करके एक सिंगल एक्सेल फाइल में लाना है। एंड दैट शुड बी डायनेमिक। कल को अगर और फाइल ऐड होती है विद इन डिफरेंट नंबर ऑफ जंक रोज, तो मेरा डेटा अपने आप आ जाना चाहिए। एक्सेल फायर अप करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो उन फाइल्स को मैंने क्लोज कर दिया है। मैं एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक में हूं, तो मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी रहेगी कि पहले मैं एक डेटा फाइल को, एक एक्सेल फाइल को क्लीन करूंगा, उसमें से जंक रोज रिमूव करूंगा डायनेमिकली, और उसका जो फॉर्मूला है वो बाकी एक्सेल फाइल्स पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद 1 फाइल, देन स्केल इट अप टू मल्टीपल फाइल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम डेटा टैब में गेट डेटा में पावर क्वेरी को स्टार्ट करेंगे एंड से गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एन एक्सेल वर्कबुक। अभी हम फ्रॉम फोल्डर नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें सारी एक्सेल फाइल्स को क्लीन नहीं करना है। तो फॉर द मोमेंट फॉर एन एक्सेल वर्कबुक, और इसमें से कोई भी एक फाइल पिकअप कर लेते हैं। लेट्स से फाइल नंबर 2, क्लिक ऑन इंपोर्ट, it gives me a preview. Sheet number 2, click on transform data and I am inside of the Power Query window. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ गए हैं, सोर्स, नेविगेशन, प्रमोटेड हेडर्स, चेंज टाइप। ये 2 लास्ट स्टेप्स अभी मुझे नहीं चाहिए। आई विल डिलीट द लास्ट 2 स्टेप्स। अगर इस फाइल में मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास शुरू में 3 जंक रोज हैं। तो ये करंट 3 जंक रोज हटाने के 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1, मैं यहाँ पे होम टैब में रिमूव रोज में रिमूव टॉप रोज में जाऊं और बोलूं कि मुझे शुरू की 3 रोज रिमूव करनी है, ना क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे 3 रोज रिमूव हो गई। मुझे इससे ये पता लगता है कि पावर क्वेरी ने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है। फॉर्मूला यूज किया है टेबल डॉट स्किप, जिसमें पहला पार्ट है टेबल का नाम और उसमें कितनी रोज को रिमूव करना है वो है 3। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नेसेसरीली हर फाइल में 3 रोज नहीं होंगी, हमारे पास अलग अलग रोज होंगी। तो हमें फॉर्मूला तो पता लग गया है कि टेबल डॉट स्किप फंक्शन यूज होगा, बट ये जो 3 वाला पार्ट है ये हार्ड कोडेड नहीं होगा, ये डायनेमिक होगा। इसको डायनेमिक कैसे बनाएं? तो अगर हम पीछे वाले स्टेप पे जाएं तो मैं हर रो में एक सिंपल सा चेक करूंगा कि पहली रो पकड़ो, ये वाली रो, और इसमें चेक करो कि डेट, कैटेगरी और वैल्यू हेडर्स है या नहीं है। उसके बाद दूसरी रो पकड़ो, उसके बाद थर्ड रो पकड़ो, एंड देन वंस यू फाइनली कैच द फोर्थ रो, इसमें हमारे पास डेट, कैटेगरी और वैल्यू हेडर्स है। यानी कि यहां से, इसके नीचे से आप फाइल की जो रोज हैं और जो डेटा में रोज हैं उनको रिमूव करना बंद कर देना। ये हमारा एक लॉजिक होगा। तो ये कैसे करें? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रो कैच करना सिखाता हूं कि ये रो, ये जो पूरी की पूरी रो है, इसको कैच कैसे करते हैं। तो अभी हम ऐड कॉलम्स में एक नया कस्टम कॉलम बनाएंगे और यहाँ कस्टम कॉलम में मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का सिंपल मतलब होता है इसी वाले कॉन्टेक्स्ट में कि ये करंट रो, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ तो कॉलम में पहले अंडरस्कोर का मतलब करंट रो, फिर यहाँ पे जो दूसरा अंडरस्कोर जो सेकंड रो में आएगा उसका मतलब सेकंड रो, एंड देन थर्ड रो एंड देन फोर्थ रो। मैंने एक इंग्लिश वीडियो किया है ऑन एक्सप्लेनिंग द ईच एंड द अंडरस्कोर इन पावर क्वेरी। अगर आप थोड़ा सा भी एडवांस जाना चाहते हैं, आई विल हाईली रिकमेंड दैट यू प्लीज टेक अ लुक एट द ईच एंड द अंडरस्कोर टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकलिटी। एनी विच वेज, अंडरस्कोर का मतलब करंट रो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई विल क्लिक ऑन ओके और मेरे पास रिकॉर्ड आ जाता है। रिकॉर्ड का इजी वर्जन ऑफ एक्सप्लेनेशन कि रिकॉर्ड मतलब रो, करंट रो मतलब व्हाटएवर, 1 रो ऑफ डेटा। तो यहां पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहां पे ये जो पहली रो थी, जंक, नल और नल, ये वाले रिकॉर्ड में कैप्चर होके नीचे आ गए। एंड आई कैन सी कॉलम 1 में जंक पड़ा है, कॉलम 2 में नल पड़ा है, कॉलम 3 में भी नल पड़ा है। उसके बाद इफ आई टेक अ लुक एट द फोर्थ रिकॉर्ड, तो फोर्थ रिकॉर्ड में कॉलम 1 में डेट, कैटेगरी एंड द वैल्यू, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। प्रॉब्लम यह है कि हम रिकॉर्ड्स के साथ एक लिमिटेड काम कर सकते हैं, तो इस रिकॉर्ड को हमें एक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपना चेक कर सकें कि डेट, कैटेगरी, वैल्यू है या नहीं है। तो कैसे करते हैं? दोबारा मैं अपने फॉर्मूले में जाऊंगा और ये जो अंडरस्कोर जो मुझे रिकॉर्ड दे रहा है, इसके अराउंड में एक फॉर्मूला लिखूंगा, रिकॉर्ड डॉट टू लिस्ट। कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखिएगा, RTNL अपर केस।
क्लोज द ब्रैकेट, अंडरस्कोर में रिकॉर्ड आ गया और आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड को लिस्ट में कन्वर्ट करो, क्लिक ऑन ओके। अभी रिकॉर्ड की जगह आपके पास आउटपुट आया है लिस्ट। तो अगर आप पहली लिस्ट में देखेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यू हैं, जंक, नल, नल, और अगर आप 4th रो में देखेंगे तो हमारे पास डेट, कैटेगरी और वैल्यू आ जाता है। अब मैं एक सिंपल सा चेक बनाता हूं कि ये कहता हूं कि आपके पास ये जो लिस्ट आई है, इज दिस लिस्ट इक्वल टू द हेडर्स ऑफ द डेटा। तो मुझे पता है कि मेरे डेटा में हेडर्स क्या हैं, तो आई एम गोना से इज दैट इक्वल्स टू, लेट्स से डेट पहला आइटम ऑफ द लिस्ट, उसके बाद दूसरा आइटम ऑफ द लिस्ट इज कैटेगरी, ये सब टेक्स्ट में इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स, और थर्ड इज द वैल्यू, क्लोज द इन्वर्टेड कॉमर्स एंड क्लोज द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में हम लिस्ट लिखते हैं, तो ये लिस्ट हो गई और लिस्ट को मैं लिस्ट से ही कंपेयर कर रहा हूं। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका आउटपुट हमारे पास लिस्ट आया है, तो लिस्ट को मैं दूसरी लिस्ट से कंपेयर कर रहा हूं। क्लिक ऑन ओके। अभी मेरे पास एक ट्रू और फॉल्स आ जाएगा कि कहां पे वो जो मेरी कंडीशन है वो आके ट्रू आई, तो यहां पे मेरी कंडीशन ट्रू आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने टेबल डॉट स्किप फंक्शन थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें हम कंडीशंस भी लिख सकते हैं कि आपको कहां पे जाके टेबल की रोज को स्किप करना बंद करना है। बट वो जो कंडीशन है वो फॉल्स एक्सेप्ट करता है, ट्रू एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फॉर्मूले को रिवर्स कर दूं और मैं बोलूं कि ये कहां पे डेट, कैटेगरी और वैल्यू नहीं है, तो इक्वल्स टू को चेंज करके मैं कर दूंगा यहां पे नॉट इक्वल्स टू। तो अभी नॉट इक्वल्स टू करते ही लॉजिक रिवर्स हो गया, यानी कि जो फॉल्स था वो बन जाएगा ट्रू और जो ट्रू था वो बन जाएगा फॉल्स। तो यहां पे ये डेट, कैटेगरी और वैल्यू नहीं है, हाँ ये नहीं है तो ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया और यहां पे आ गया फॉल्स। क्लिक ऑन ओके और ये जो लॉजिक है ये इन्वर्स हो गया। अब टेबल डॉट स्किप फंक्शन रोज को स्किप करना बंद कर देगा जैसे ही उसके पास फर्स्ट फॉल्स आ जाएगा। तो यहां पे ट्रू, यहां पे ट्रू, यहां पे ट्रू, और ये फर्स्ट फॉल्स आते ही यहां से नीचे तक रो स्किप होनी बंद हो जाएंगी। इसको यूज कैसे करें? तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है एडिट कस्टम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल डॉट ऐड कॉलम, इस कॉलम को ऐड करने के लिए हमने जो कॉलम ऐड किया उसका नाम था कस्टम, और उस कॉलम में जो हमने फॉर्मूला यूज किया वो है ईच, और ये सारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं टिल द एंड, कंट्रोल सी, एंड उसके बाद हम अब टेबल डॉट स्किप फंक्शन को यूज करते हैं। तो हम कैसे करें? ये जो है एडिट कस्टम, इसको हम डिलीट करते हैं, ये सिर्फ हमने टेस्ट पर्पसेस के लिए बनाया था। अब मैं मैन्युअली लिखूंगा, या फिर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, होम टैब में जाएंगे, रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज, और यहां पे भी मैं हार्ड कोड कर देता हूं नंबर 3। अभी ये जो 3 है ये 3 हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए, इसकी जगह मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो डायनामिक है, जो चेक करता जाता है कि वैलिड हेडर्स कहां पे आए। तो इसको डिलीट करके मैं अपना फॉर्मूला यहां पे पेस्ट कर दूंगा कि आप इस टेबल में जाओ और इस टेबल में ये वाली कंडीशन चेक करो, जहां पे भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए वहां से रो स्किप करनी बंद कर देना। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट सेम रहेगा, बट अभी वो जो 3 था वो हार्ड कोडेड ना होके ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन चुका है। अभी इस फॉर्मूले में एक छोटा सा चीज़ ये है कि जो मेरी जो रोज हैं ये एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट रो ऑफ द डेटा है, ये एक्चुअली हेडर होना चाहिए। तो मैं एक फॉर्मूला इसके बाहर लिख देता हूँ, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। पावर क्वेरी में जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज पावर क्वेरी इज हाईली केस सेंसिटिव। सो टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर, और मेरे हेडर्स प्रमोट हो गए हैं। अभी अगर आप देखें तो ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, एक बार मेरे पास टेबल आ जाती है, ये पूरी टेबल जिसमें ऊपर की कुछ जंक रोज हैं, तो इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके हेडर्स को भी प्रमोट कर सकता हूं और जंक रोज को भी रिमूव कर सकता हूं। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला हम कॉपी करके एक नोटपैड में पेस्ट कर लेते हैं। तो आई विल जस्ट मे बी कॉपी दिस, कंट्रोल सी, एंड ओपन अप द नोटपैड एंड आई विल पेस्ट माई फॉर्मूला, ताकि मैं जब आगे इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मुझे याद रहे। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें एक एक्सेल फाइल क्लीन नहीं करनी, हमें 3 एक्सेल फाइल्स क्लीन करनी है जहां पे इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ जंक रोज हैं। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेरी बनाते हैं। तो आई विल राइट क्लिक इन दिस एम्प्टी स्पेस, न्यू क्वेरी फ्रॉम फाइल फ्रॉम अ फोल्डर। क्योंकि मुझे मल्टीपल एक्सेल फाइल्स क्लीन करनी है तो मैं फ्रॉम फोल्डर ऑप्शन चूज करूंगा इस बार। सो फ्रॉम फोल्डर एंड आई विल से विच इज माई फोल्डर, ये रिमूव टॉप रोज एंड कंबाइंड डेटा। इसके अंदर मेरी 3 फाइल्स है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। Click on open and I get the access of the files. Click on transform data और हम power query में आ जाते हैं। Let's just call this as remove junk and combine. ये मेरी query का नाम हो गया। Press enter and we are good to go. अभी मैं अगर content column में देखूं तो ये जो फोल्डर मैंने यूज किया है, इस फोल्डर में मेरे पास 3 फाइल्स हैं, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3।
अभी ये फाइल को खोल के मुझे इसमें जाना पड़ेगा और उसमें डेटा देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास सिर्फ फाइल का नाम और फाइल का इंग्रेडिएंट्स आ रहा है, यानी कि बाइनरी आ रहा है। तो ये बाइनरी को रीड करने का तरीका है excel.workbook फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, ऐड कॉलम, क्रिएट अ कस्टम कॉलम। इस कॉलम को यूज़ करते हुए मैं ये फाइल को सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो आई एम गोना से समथिंग लाइक excel.workbook, और ये पूछेगा कि हे आपकी एक्सेल की जो फाइल्स हैं वो कहाँ पड़ी हैं। तो मेरी फाइल सारी कंटेंट कॉलम में पड़ी हैं, तो मैं कंटेंट कॉलम को यहाँ पे इनपुट करूँगा, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस ऑन ओके। अभी यहाँ पे एक टेबल आ गया, तो अगर इस टेबल के अंदर जाके देखूँ तो उस एक्सेल फाइल की सारी शीट्स का एक्सेस मुझे मिल चुका है। तो उसमें एक ही शीट थी, इसमें भी एक ही शीट है और इसमें भी एक ही शीट है। इनफैक्ट शीट के नाम भी अलग हैं तीनों फाइल्स में। अगर मैं इस कॉलम को एक्सपैंड करूं और क्लिक ऑन ओके, चारों कॉलम्स एक्सपैंड हो गए, क्लिक ऑन ओके, और ये मेरी एक्सेल फाइल के अंदर जो शीट्स हैं ये सारी शीट्स आ गई, और ये है मेरा उस शीट में पड़ा हुआ डेटा। तो अगर आप देखें तो पहली वाली फाइल में हमारे पास ABC 3 जंक रोज थी, अगर दूसरी वाली फाइल में देखें तो हमारे पास 2 जंक रोज थी, और तीसरी वाली फाइल में देखें तो हमारे पास 2 ही जंक रोज हैं, यानी कि हमारे पास इनकंसिस्टेंट नंबर ऑफ जंक रोज हैं। अभी इन टेबल्स को क्लीन करने के लिए हमने एक ऑलरेडी फॉर्मूला बना रखा है, उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो इस फॉर्मूले में हमने ये बोला है कि आप टेबल में जाओ और टेबल में जाके ये देखो कि डेट, कैटेगरी और वैल्यू कहां पे आता है। तो ये यहां पे डेट, कैटेगरी और वैल्यू आता है, और यहां पे आप रोज को स्किप करना बंद कर देना। इस टेबल में सिर्फ एक ही इनपुट है, वो इनपुट ये है कि आपकी टेबल का नाम क्या है। क्योंकि हम पहले एक ही एक्सेल फाइल को क्लीन कर रहे थे, तो हमारी टेबल का नाम sheet2_sheets था। अभी हमारे पास 3 फाइल्स हैं, तो हमारी टेबल का नाम आएगा इस पर्टिकुलर कॉलम से। तो हम ये कॉलम यहां पे फीड कर देंगे, तो इस कॉलम की हर रो में जाके एक टेबल है और वो टेबल अपने आप क्लीन हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी ऑन दैट। आई एम गोइंग टू गो टू ऐड कॉलम्स एंड मेक अ कस्टम कॉलम, एंड इन द कस्टम कॉलम आई विल राइट माय फॉर्मूला। एंड यहाँ पे मैं टेबल डॉट स्किप में बोलूँगा कि मुझे ये शीट टू शीट नहीं चाहिए, मुझे ये वाली टेबल चाहिए, मुझे ये वाली टेबल चाहिए और ये वाली टेबल चाहिए। ये सब टेबल्स डेटा कॉलम में पड़ी है, तो आई विल जस्ट डिलीट दैट, राइट द रेफरेंस टू माय डेटा कॉलम, सो स्क्वायर ब्रैकेट डेटा। आप चाहें तो ये डेटा कॉलम का एक्सेस यहाँ से भी ले सकते हैं, सो डेटा कॉलम एंड द कॉमा इन द एंड, क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे भी हमारे पास टेबल्स आ गई। अभी ये वाली टेबल में और ये वाली टेबल में डिफरेंस ये है कि इस टेबल में जंक रोज रिमूव हो गई हैं। यू कैन सी दैट हेडर्स भी प्रमोट हो गए हैं, जंक रोज भी रिमूव हो गई हैं, एंड माय डेटा इज क्लीन। अभी मैं ये वाले कॉलम को रखूंगा और अपना एक फाइल नेम को भी रख लेते हैं साथ में, सो राइट क्लिक, रिमूव अदर कॉलम्स, एंड हमारे पास 2 कॉलम्स आ गए। कस्टम कॉलम में हमारी 3 टेबल्स हैं जो कि क्लीन है, जहां पे जंक रोज रिमूव हो चुकी हैं, और ये हमारा फाइल नेम है। एक्सपैंडेड, क्लिक ऑन ओके एंड द कॉलम्स गेट एक्सपैंडेड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको डेट कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेरी को एक लेट से एक डेसिमल नंबर या एक होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दैट is the data that we have combined through multiple Excel files. Obviously इस डेटा को आप होम टैब में जाके क्लोज एंड लोड करेंगे तो आपका डेटा एक्सेल में आ जाएगा। अगर उस फोल्डर में अब कोई इनकंसिस्टेंट जंक रोज वाली फाइल आएगी तो ऑटोमेटिकली जंक रोज रिमूव हो जाएंगी बेस्ड ऑन द कंडीशन कि हमारे करेक्ट हेडर्स, डेट, कैटेगरी और वैल्यू ही होने चाहिए। Alright, that's been it. ये था आज का वीडियो on removing junk rows from the top and then combining the data from multiple Excel files. अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए, I will try to help you out. अगर आप पावर क्वेरी और DAX और डेटा मॉडलिंग एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिगनिंग से सीखना चाहते हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं अपने खुद के डेटा की, तो I will highly suggest आप मेरे कोर्सेज को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ।